नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रह्मचारिणी का होता है दूसरा नवरात्रा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए ओए होए ओए होए। माता रानी के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की बात की जाए तो बहुत ही खास बात है। और सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। माँ ब्रह्मचारिणी से हम जो भी मांगते हैं, कहते हैं, वो हमें ज़रूर मिलता है। आपको बता दूं कि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, चमत्कारी है माँ। और ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े काम भी नहीं करने होते। माँ का स्वरूप ही बताता है कि माँ ब्रह्म यानी कि आचरण करने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा रूप है, जिनकी पूजा करने से नवरात्रि के दूसरे दिन आपको ब्रह्मचारिणी देवी यानी कि माता पार्वती भगवान शिव का स्वरूप है। और घोर तपस्या इन्होंने की थी शिव को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ही है, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने, यानी कि ब्रह्मचर्या का आचरण करने वाली माँ का ये स्वरूप बहुत ही सौम्य और सरल है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान विद्या को देने वाली है, आपको एक दृढ़ निश्चय की शक्ति देती है। आप बार बार कहते हैं ना, माँ हमसे नहीं होता, हम घबरा जाते हैं, 99 पे जाके काम ज़ीरो हो जाते हैं, फिर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, सीधा जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। तो माँ के इस अत्यंत खूबसूरत और सरल रूप के साक्षात दर्शन कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माँ के एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण होता है। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शस्त्र, मंत्र, तंत्र और विद्याओं को बताती है। ये दिखाती है कि जीवन में अगर आपने ब्रह्मचर्य का आचरण किया तो कुछ भी ऐसा नहीं जो आप प्राप्त ना कर सके। और सफ़ेद रंग के कपड़े ये बताते हैं कि इंसान को धैर्यवान और शांत रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, माँ की पूजा आराधना अर्चना बिल्कुल वैसे ही करें जैसे आपने बाकी 9 दिन में की है। देवी ब्रह्मचारिणी आपको बहुत जल्दी जीवन में सफलता देती है। और माँ को फूल अर्पण करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ ब्रह्मचारिणी की जिस दिन आप पूजा करें उस दिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत सी गोटा लगी हुई सफ़ेद रंग की चुनरी और उसके ऊपर चारों तरफ गोटा या किरण लगी हुई हो, लाल रंग की उसके ऊपर छोटी छोटी टिकड़ियाँ लगी हुई हों, ऐसी चुन्नी अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ को अर्पण कर कराएं।
कोई ऐसा एक काम है आपका जिसके लिए आप लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य है कि वो सफल होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो माँ की आराधना अर्चना कर करें। और हाँ, माँ को आज सफ़ेद पुष्प अर्पण ज़रूर करें। जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो दूसरा नवरात्रा आपने कल नवरात्रि शुरू करे, कल कलश स्थापना करी, आपने कल पहला व्रत रखा और आज दूसरा नवरात्रा आ गया। दूसरे नवरात्रे आते आते थोड़ी सी हिम्मत आपकी जो है वो स्ट्रांग होती है। आपको लगता है नहीं, मुझे 9 दिन के नवरात्रे रखने हैं, बेहतर है, मुझे पूजा करनी है। आपका डेली रूटीन से एक रूटीन थोड़ा अलग होता है, या जिसमें आप पूजा पाठ आराधना अर्चना करते हैं। और अब आप एक्चुअली जब चाल शुरू करते हैं तो इस दूसरे दिन में आते आते आप पूरी तरह भक्तिमय हो जाते हैं, इसलिए शायद माँ का नाम ब्रह्मचारिणी है। मैं आपको बता दूँ, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद खास है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो माँ को आज पीले पुष्प अर्पण ज़रूर कर कराएं। आज माँ सरस्वती के दर्शन भी ज़रूर करें। आज माँ को के समक्ष बैठ के सरस्वती चालीसा भी ज़रूर पढ़ें। आज माँ की आरती ज़रूर करें। ब्रह्मचारिणी माँ को कमल के पुष्प अर्पण करें। और कमंडल अगर आज आप खरीद कर माँ के मंदिर में उस कमंडल में पूरी तरह से पानी भरकर या चावल भरकर और उस कमंडल के अंदर अपनी विष को रखकर आप माँ के मंदिर में रखकर आ सकते हैं, तो ओए होए ओए होए ओए होए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमंडल तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा या कमंडल खरीद नहीं पाएंगे, तो एक छोटा सा कटोरा पात्र ले लें, उस पात्र में पूरे में चावल भर दें, उसके नीचे आप कागज़ लेके अपनी विश लिखें। सबसे पहले आप ये जो है चावल एक कटोरी ली, उसमें चावल भरे, फिर इस पर कागज़ रखा, फिर इस पर चावल भरे और फिर माँ दुर्गा के मंदिर में रख कर आ गए। बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होगी। और ब्रह्मचारिणी माँ के लिए आज आपको एक कार्य और करना है। आज आप अपने घर के अंदर थोड़ी देर ढोलक ज़रूर बजाएंगे। आज आप अपनी कोई भी एक आदत को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सिगरेट पीने की आदत है उसे कंट्रोल करेंगे। अगर आपको शराब पीने की आदत है तो आप कहेंगे, हे माँ, जैसे तुम में शक्ति और भक्ति है, जैसे तुमने आचरण किया किसका, ब्रह्मचर्या का, जैसे तुमने आचरण किया कि तुम्हें तप करना है तप का, ऐसा वाला आचरण मेरे अंदर भी है। और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो है एक आचरण निभाएं कि देखिए, माता पार्वती हिमालय के घर में पैदा हुई, हिमालय के घर में उनका जन्म हुआ और शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या वर्षों वर्ष की। वो जंगलों में चली गई, उन्होंने बेलपत्र खाए और बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए। उन्होंने सर्दी धूप गर्मी में सब में तपस्या करी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जब उन्हें पता लगा कि उनके पिता हिमालय जो है उनका विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अपनी सखियों से, भाई मैं तो शिव को अपने मन ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ और मैं शिव से ही विवाह करूँगी। तो उन्होंने कमंडल उठाया, जप माला ली और सफ़ेद वस्त्र शांति वाले पहने, बालों को बांधा और सीधा तपस्या करने के लिए घोर जंगलों में चली गई। लेकिन आज हम स्टूडेंट हैं या हम ऑफिस में हैं, हमारा एसी बंद हो जाए, हमारे कोई काम रुक जाए, हम काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सच है, हो जाते हैं ना। तो माँ हमें ये बताती है कि बिना तप के, बिना जप के कुछ जीवन में नहीं मिलता। आप नाम जप ज़रूर करें। आज रात को अगर आप 108 बार नहीं तो कम से कम 21 बार मन ही मन में बिना किसी जप माला के भी भगवान का नाम ज़रूर लें। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी सी किसी बच्ची को बुलाकर अगर उसके गले में आप कमलगट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला अर्पण कर सकते हैं, उसे भेंट स्वरूप दे सकते हैं, तो ज़रूर दीजिए। वो कहते हैं ना, पहली शैलपुत्री के अलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी के अलावे, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुशमाला, पाँचवीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। तो ये पूरे के पूरे 9 दिन हम माँ के इन स्वरूपों को मनाने वाले हैं। पूरी दुनिया में तबाही मच रही है, उथल पुथल हो रहा है। भगवान जो हमारे देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, वो अतिचारी हो रखे हैं और अब तो वो वक्री से जो है मार्गी से वक्री भी होने जा रहे हैं। उनके वक्री होने के बाद देश और दुनिया में बहुत लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। तो भाई अभी भी माँ को हमने नहीं मनाया, तो हम माँ को कब मनाएंगे। माँ की आराधना पूजा अर्चना ज़रूरी है। लहसुन प्याज को त्यागिए, संयम और धैर्य रखिए और माँ के इस स्वरूप से सीखिए त्याग त्याग त्याग। त्याग की भावना रखिए। त्याग केवल खाने का या नॉनवेज या लहसुन प्याज का नहीं, त्याग बुरे विचारों का, त्याग बुरे लोगों का, त्याग गलत संगत का, त्याग गलत बातों का, त्याग लालच का, त्याग दूसरे की निंदा करने का, त्याग आलस का, त्याग देर तक सोने का, त्याग अपने फ़ोन का। तो माँ का ये आचरण हमें बहुत सारे त्याग बताता है। कमेंट में लिखकर बताइए आपने इस बार नवरात्रों में क्या छोड़ा, क्या त्याग किया और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप तपस्या कर कर और जप कर कर अपनी उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। कमेंट्स में जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई?
चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।